जी हाँ दोस्तों, नमस्कार सभी हमारे विद्वान साथियों को, विषय बहनों को। सबसे पहले मैं जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आइए, आपका भाई आपका दोस्त सायंकाल की बेला पर रूबरू मुखातिब होने आ चुका है। फिर आज हम बहुत ही अच्छा बिंदु लेकर आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुए हैं। वो हमारा समास बिंदु चल रहा है, द्वंद्व समास। आज तक इसको आप बहुत आसान समझते थे, पर वही द्वंद्व समास आज आपके लिए कठिन प्रतीत होगा। विद्यार्थीगण, जाइएगा नहीं, बने रहिएगा अपने मित्र के साथ मित्रों का साझा करिएगा, तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहा जाता है, और हम कहें द्वंद्व समास के कुल कितने उपभेद होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थीगण आइए, द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में जो सामासिक पद होते हैं उनके मध्य हाइफन चिन्ह का प्रयोग होता है। पर द्वंद्व समास कहा किसे कहा जाता है, जहां दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे के विपरीतार्थक का भाव प्रकट करते हों, दोनों का पर्याय अलग अलग हो। याद रखना, वही द्वंद्व समास होता है। यानी दो असमान शब्द होंगे, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा, एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, यानी सार्थक निरर्थक हो सकते हैं, वो द्वंद्व समास होते हैं। विद्यार्थी का द्वंद्व समास के तीन उपभेद होते हैं, हमेशा और हमेशा याद रखिएगा। एक होता है इतरेतर द्वंद्व समास, एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास, एक होता है समाहार द्वंद्व समास। जी हाँ, इतरेतर द्वंद्व समास का मतलब होता है, इतरेतर का मतलब होता है अलग अलग, वैकल्पिक का मतलब होता है विलोम, समाहार द्वंद्व का मतलब होता है सार्थक और निरर्थक। द्वंद्व समास के अंतर्गत कुल 5 अव्यय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। कुछ कितने अव्यय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है? 5। द्वंद्व समास में अगर पूछे कुल कितने अव्यय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, तो 5। एक होता और, एक होता या अथवा, एक होता है आदि और इत्यादि। विद्यार्थीगण, और का प्रयोग जहां दो संज्ञा पदों को बांधने के लिए प्रयोग किया जाए, वहां इसका प्रयोग होता है। या और अथवा का प्रयोग एक होता है वह का प्रयोग। जब दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना होता है, तो वहां या और अथवा का प्रयोग होता है। आदि और इत्यादि, आदि का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है, जैसे बेटा बेटी आदि, भाई बहन आदि। लेकिन इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है, जैसे कपड़ा लत्ता इत्यादि, जैसे कपड़ा लत्ता इत्यादि, जैसे लोटा वोटा इत्यादि। तो याद रखना, इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के लिए, आदि का प्रयोग सजीव के लिए। हमेशा और हमेशा वैकल्पिक द्वंद्व समास में या और अथवा का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह करते समय। समाहार द्वंद्व समास में आदि और इत्यादि का किया जाता है, और इतरेतर में और का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, एक वीडियो में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ऐसी जानकारियां आपको बहुत ही कम मिलेंगी। निस्वार्थ भाव के साथ लगा हूँ विद्यार्थीगण। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान सुनिएगा, इतरेतर द्वंद्व समास में क्या आते हैं? विलोम जैसे, ना कि विलोम वाले सामासिक पद, जो देखने में विलोम लगते हैं पर वास्तविक रूप से विलोम नहीं होते। आपको आभास होता है विलोम है क्या, लेकिन विलोम नहीं होता। जैसे राम लक्ष्मण एक दूसरे के क्या विलोम है? नहीं। राम लक्ष्मण, सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के विलोम है? नहीं। भाई बहन एक दूसरे के विलोम है? नहीं। माता पिता एक दूसरे के विलोम है? नहीं। जला भुना एक दूसरे के विलोम है? नहीं। कहा सुनी एक दूसरे के विलोम है? नहीं। कृष्ण अर्जुन एक दूसरे के विलोम है क्या? नहीं। कृष्ण अर्जुन का पर्याय ऐसे भी एक में दे सकता है जहां हाइफन चिन्ह नहीं लगा होगा, कृष्णा अर्जुन एक में मिला के दे देगा, तब भी होगा हमारा इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा हम कहें बेटा बेटी, तो हमेशा और हमेशा बेटा और बेटी, इसमें और का प्रयोग होता है। जी हाँ, है द्वंद्व ही। वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या होता है? या और अथवा का प्रयोग होता है। इसमें एक दूसरे के विलोम वाले सामासिक पद आते हैं विद्यार्थी, जैसे लाभ हानि एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसको ऐसे भी आयोग दे सकता है, लाभालाभ, लाभ अलाभ, लाभ का मतलब प्रॉफिट, अलाभ, लाभ, का मतलब नहीं, लाभ का मतलब जहां लाभ नहीं होता उसे हानि कहा जाता है। तो लाभ हानि ऐसे दे दे, लाभालाभ, तब भी याद रखना। धर्म अधर्म दे दे ऐसे, धर्मा धर्म एक में मिला के, तब भी जानिएगा वो वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। और धर्म अधर्म मैंने कर दिया, एक दूसरे के विलोम। पाप पुण्य एक दूसरे के विलोम, सुख दुख एक दूसरे के विलोम, सूखा गीला एक दूसरे के विलोम, ऊंचा नीचा एक दूसरे के विलोम। ऐसे हाइफन चिन्ह यदि ना लगा के दे, कुछ ऐसे सामासिक पद होते हैं, जैसे शीतोष्ण, शीतोष्ण ठंडा और गर्म, हम यहाँ कर दिए, जैसे शीतोष्ण ठंडा गर्म। जैसे हम हमारे घर परिवार में, आपके घर परिवार में, मेरे घर परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, घर की गृहिणियां होती हैं, कहती हैं जी हाँ आपको ठंडा पानी चाहिए या गर्म, तो दोनों में से एक विकल्प का चयन करना हो। आप दुकान पे जाते हैं, दुकान वाला आपसे पूछता भैया आपको क्या चाहिए, दूध या दही, चाय पत्ती या चीनी,
तो दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करना होता है, तो वहां इसका प्रयोग होता है, किसका, या और अथवा का। देवासुर, तो देव या असुर, देव का मतलब भगवान, असुर का मतलब राक्षस, एक दूसरे का 36 का आंकड़ा चलता है। विलोम, सुरासुर, सुर का मतलब ईश्वर, असुर का मतलब राक्षस यानी देवता या राक्षस, एक दूसरे का 36 का आंकड़ा चलता है। तो विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, ये भी हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। इसके साथ साथ दोस्तों आइए समाहार में जिस समास का दूसरा पद यदि बहुवचन हो, जिस समास का सामासिक पद यदि दूसरा पद बहुवचन हो, तो वो भी समाहार द्वंद्व समास होता है। सार्थक निरर्थक वाले आते हैं, जैसे कपड़ा, लगता, चाय, वाय, साग, पात। याद रखिएगा विद्यार्थीगण, साग, पात, पात सार्थक नहीं है। हम हमारे घर परिवार में गृहिणियां होती हैं, कहती हैं चलो आज साग पात लाते हैं, पर साग के साथ साथ पात निरर्थक शब्द जो होता है, हमारे मुखाब्ब के द्वारा भाषा का सीधता बस जब हम चयन करते हैं, हमारे मुखाब्ब के द्वारा उनका उच्चारण होता है। जैसे हम हमारे घर परिवार में कोई अतिथिगण महोदय के रूप में आए हुए होते हैं, हमें ऑफिस जाने की, दफ्तर जाने की देरी होती है, तो हम उनसे कहते हैं भैया चाय वाय पी के जाना, भैया खाना वाना खा के जाइएगा। कारण क्या है, जब हम भाषा को सीधता बस उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुखाब्ब के द्वारा निरर्थक शब्द भी निकलते हैं। यदि वही ध्वनि का उच्चारण हम बहुत आराम से करें, भैया चाय पीकर जाना, तो याद रखना फिर निरर्थक शब्द हमारे मुखाब्ब के द्वारा सदैव नहीं उच्चारित होते। तो याद रखना, ऐसे हम इसको भी बता सकते हैं, जैसे साग पात, दुनिया का हर जो पत्ता होता है उसका साग नहीं बनाया जा सकता, ये भी समझना। तो एग्जाम में आया हुआ, देखो जिस समास का दूसरा समासिक पद जो होता है बहुवचन, जैसे हम हमारे घर परिवार में पिताजी होते हैं, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी होती है, एक दूसरे के यहाँ अतिथिगण महोदय के रूप में जाते हैं, कहते हैं और भैया बाल बच्चे ठीक हैं, तो बाल बच्चे, तो याद रखना दूसरा समासिक पद बच्चे बहुवचन, कहते हैं भैया और बहु बेटियां ठीक है, तो बहु बेटियां बहुवचन, तो याद रखना ये भी द्वंद्व समास। दो से अधिक समासिक पद जहाँ होते हैं वो भी समाहार द्वंद्व समास होते हैं, जैसे कंद, मूल, फल, जैसे तन, मन, धन। तो विद्यार्थीगण याद रखिएगा। इसके साथ साथ बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कभी गलत मत करिएगा। कुछ और शब्द, जैसे हमने कहा, बहुत ध्यान सुना, अब कुछ हम प्रश्न दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा 25 रुपए में दे दे 25, क्योंकि हम जब द्विगु समास पढ़े हैं तो उसमें बताए हैं, वीडियो में जाके देखिएगा ग्राफ बना के बहुत अच्छे से। तो 25 मैंने कहा 36 कहा, मैंने कहा 12 कहा, ऐसे मैंने कहा। तो याद रखना ये जो समास होंगे ना विद्यार्थीगण, ये भी हमारे इतरेतर ही होंगे। 25 का समास विग्रह 5 और 20, 36 का 6 और 30, 12 का 2 और 10, लेकिन एक दूसरे के डबल वाली चीजें जहाँ होंगी, जैसे हम हमारे घर परिवार में छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, कम समझदार होता है, नादान होता है विद्यार्थीगण, कहता है अंकल जी मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा बेटा जाके देखो जेब में 10-20 रुपए पड़े होंगे। बहुत ध्यान सुना, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, क्योंकि ये कोई समास नहीं होता। अगर एक दूसरे की डबल वाली कंडीशन आ जाए, जैसे हम कहें 50 का डबल 100, जैसे हम कहें 10 का डबल 20, तो हम कह दें 100 रुपए मेरे पास पड़े हैं, आप कहोगे मेरे पास 200 रुपए पड़े हैं। मैंने कहा मेरे पास 500 रुपए हैं, आप कहोगे मेरे पास 1000 रुपए हैं। एक दूसरे की डबल वाली यदि कंडीशन आएंगी तो याद रखना वो एक दूसरे के विपरीतार्थक का भाव प्रकट करते हैं और वो वैकल्पिक द्वंद्व समास में होंगे। जैसे कोई कहे भैया 1500 हो तो 2, 1500, तो 500 का डबल क्या हुआ, 1000 हुआ। 100-200 हो तो 2, तो 100 का विलोम क्या होगा, 200 होगा। तो डबल वाली कंडीशन आएंगी, यहाँ जाएंगी, नहीं तो ये जो मध्य की गिनती के अंक होंगे कहाँ जाएंगे, इतरेतर में जाएंगे। प्रिय विद्यार्थीगण, एक बार वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों फिर हम मिलेंगे। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद लेकर बहुव्रीहि समास बचे हैं। एक एक दिन एक एक बिंदु लेकर मुखातिब होंगे। और एक चीज़ ये भी बता दूं, हिंदी व्याकरण का जो भी बिंदु कंसेप्ट वाइज क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो जल्द ही वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो विद्यार्थीगण आज तक यहीं तक आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।